तो आज हम ओमनी पीक एकेडमी में एंथनी के एडमिशन टेस्ट वाले दिन की कहानी को थोड़ा और करीब से देखेंगे। ये वो दिन था जिसका एंथनी को आप कह सकते हैं बेसब्री से इंतजार था। हाँ, और ओमनी पीक एकेडमी ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। यहाँ हर तरह की नस्लें एक साथ पढ़ती हैं। हाँ, और कोर्सेज भी हर फील्ड के लिए मौजूद हैं। मतलब वाकई अनोखी जगह है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ था। अच्छा। जिसमें नाम, चेहरा और माना रैंक की जानकारी देनी थी। रैंक वैसे ऑप्शनल था और एंथनी ने भरा नहीं। एकेडमी बहुत सख्ती से हर नए छात्र के बैकग्राउंड चेक करती है, ये पक्का करने के लिए कि कोई दुश्मन ना घुसाए। हाँ, ये जरूरी भी है शायद ऐसी जगह पर। बिल्कुल। हर साल करीब 1000 छात्र चुने जाते हैं, पर उनमें से कई तो पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, क्यों? कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं और कुछ की तो मौत भी हो जाती है। ओह, तो मतलब माहौल काफी खतरनाक है। हाँ, दिखाता है कि कितना कॉम्पिटिटिव और मुश्किल है वहाँ टिके रहना। बिल्कुल। और एकेडमी की लीडरशिप को ही देख लीजिए। डीन एक ड्रैगन है, उन्हें द स्लॉटरर के नाम से जाना जाता है। नाम ही काफी है। हाँ, नाम ही डरावना है। और वाइस प्रेसिडेंट एक वैम्पायर हैं, द ब्लड एम्प्रेस। सुना है वो दुश्मनों का खून कंट्रोल करके उन्हें मार सकती हैं। जी, इस तरह के लीडर्स का होना दिखाता है कि एकेडमी में ताकत का कितना बोलबाला है। सही कहा। अब एंथनी की बात करें तो वो यात्रा के लिए तैयार है। उसने सामान बहुत ही कम रखा है। हाँ, बस कुछ कपड़े और 5 साल चलने वाले पोषण का स्टॉक, जो उसके पिता के पास लगता है कभी खत्म ही नहीं होते। अच्छा, पोशंस का इतना बड़ा स्टॉक? हाँ, और उसने कुछ फालतू सामान अपने स्पेस रिंग में भी रख लिया है। स्पेस रिंग, ये वो स्टोरेज डिवाइस होती है ना? हाँ, वही, ताकि रिंग बिल्कुल खाली ना लगे और किसी को शक ना हो कि वो कुछ छिपा रहा है। समझ गया, काफी सोच समझकर। तो तैयारी हो गई, अब सफर शुरू होता है। जी, एंथनी अपने पिता माइकल नोल के साथ गार्ड्स के काफिले में एकेडमी शहर के लिए निकलता है। रास्ते में पिता पुत्र की बात भी होती होगी। हाँ, माइकल उसे समझाते हैं कि एकेडमी में दूसरी नस्लें अपनी ब्लड लाइन इनहेरिटेंस की वजह से अक्सर आगे रहती हैं। ब्लड लाइन इनहेरिटेंस मतलब खून से मिली हुई ताकतें या खासियतें? बिल्कुल, जन्म से ही उन्हें कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन माइकल ये भी कहते हैं कि इंसान अब पीछे नहीं है। अच्छा। हाँ, लाखों साल की रिसर्च और ज्ञान ने इंसानों को भी उनके बराबर ला खड़ा किया है। ये तो हौसला बढ़ाने वाली बात है। इसी बातचीत में पिता एंथनी से कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है वो कम से कम टॉप 20 में तो आएगा ही। टॉप 20? ये तो काफी ऊंची उम्मीद है। तो पर एंथनी अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। क्यों? उसे लगता है ये आसान है। उसे पता है कि वो पहले से ही एसएस रैंक पर है, जो कि एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। एसएस रैंक? और उसने बताया नहीं। उसने बाहर दिखाने के लिए अपनी ऑरा को सिर्फ एफ रैंक पर रखा है, जो बहुत ही कमजोर लेवल है। अरे, तो उसका इरादा टॉप 20 का नहीं है। उसका इरादा है नंबर 1 बनने का। ये अपनी असली ताकत छिपाने की उसकी रणनीति है। वाह, ये तो दिलचस्प मोड़ है। और फिर वो अकादमी शहर पहुंचते हैं। ये सिर्फ अकादमी नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। दुनिया का केंद्र माना जाता है इसे। पूरा शहर? हाँ, गेट पर नल परिवार का शाही चिन्ह देखकर गार्ड्स चौंक जाते हैं। वो एक तलवार है जो ताज को भेद रही है। अच्छा, शाही खानदान से है एंथनी। जी, और उस चिन्ह की वजह से उनके काफिले को बिना किसी सिक्योरिटी चेक के सीधे अंदर जाने दिया जाता है। इससे पता चलता है नल परिवार का कितना रुतबा है। बिल्कुल। शहर में घुसते ही जैसे ही वो परीक्षा वाली जगह की तरफ बढ़ते हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। लोग फुसफुसाने लगते हैं। जाहिर है, शाही काफिला जो ठहरा। हाँ, लेकिन एंथनी एकदम शांत और शाही अंदाज में चलता है, बिना किसी घबराहट के। उसमें ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? उसकी एक पैसिव स्किल है, एम्परर डेमिनर। ये उसे एक शाही आभा मंडल देती है। अच्छा, एक स्किल की वजह से? हाँ, पर एंथनी को लगता है कि लोग शायद उसकी शक्ल सूरत की वजह से उसे देख रहे हैं। उसे अभी अपने स्किल के असर का ठीक से अंदाजा नहीं है। खैर, आखिर में वो परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं। वहां रजिस्ट्रेशन के लिए टेबल्स लगी हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं बैठी हैं वहां। तो एंथनी अब ओमनी पीक अकादमी के दरवाजे पर है, असली ताकत छिपाए हुए, एसएस रैंक के साथ और नंबर 1 बनने का इरादा लिए हुए। हाँ, यहाँ से उसकी अकेडमी की असली यात्रा, असली चुनौती शुरू होती है। ये देखना वाकई में मजेदार होगा कि इस माहौल में जहां इतनी ताकतवर ब्लड लाइन्स हैं, अलग-अलग नस्लें हैं, एंथनी कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल, और क्या वो अपनी छिपी हुई ताकत का सही वक्त पर इस्तेमाल करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, और
श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं इस मोड़ पर। अपनी असली पहचान या ताकत को छुपा कर रखना, खासकर ऐसी जगह पर जहां पावर ही सब कुछ हो, क्या ये हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है या फिर इसके अपने अलग किस्म के जोखिम हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर।